इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बोले ज्ञान शास्त्र पढ़ने से मत समझ लेना। बोले ज्ञान क्या है? पूजा की पंक्ति को दोहरा लेना, शास्त्र को याद कर लेना, स्तोत्र का पठन कर लेना, पाठन करवा लेना, कंठस्थ कर लेना, इसका नाम तो ज्ञान है ही नहीं। सबकी धारणा क्या है? हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, हमारे लिए ज्ञान हो गया। हमने बहुत सारे सूत्र याद कर लिए, बहुत सारी गाथाएं को कंठस्थ कर लिया, श्लोक को पढ़ लिया, स्तोत्र को जान लिया, समझ लिया, तो ये हमारा ज्ञान हो गया। ये बहुत उथली धारणा है। सभी लोगों से कह रहे हैं अपनी धारणा को थोड़ी सी बदलने की कोशिश करना, क्योंकि आचार्य भगवान हम सबसे कह रहे हैं, इस युग के श्रेष्ठ आचार्य परमेश जी हम सबसे कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब राग से हम विरक्त हो जाएंगे, श्रेयस्कर में हम राग करने लगेंगे और मैत्री की भावना फैलने लगेगी, तो वास्तविक ज्ञान वो है, क्योंकि यह ज्ञान आचरण में ढला हुआ है। कल्याण इससे होता है, न कि मात्र पाठ करने से। ऐसा पाठ तो तोता भी कर लेता है, वह भी कई बार दोहरा लेता है, राम 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 राम, कई बार दोहराता है। स्तोत्र को ही याद करना है तो उससे तो अच्छी वो सीडी है ना, मेमोरी कार्ड है। अच्छा उच्चारण करके सुनाएगी भक्ता हमारे स्तोत्र का। हम तो गलती भी कर जाएंगे, आगे पीछे भी हो जाएंगे। मात्रा भी दीर्घ की ह्रस्व कर देंगे, ह्रस्व की दीर्घ कर देंगे, विसर्ग भी खा जाएंगे, हलंत का पाठ भी पूरा कर जाएंगे। न जाने कितनी गलतियां एक संसारी व्यक्ति सामान्य श्रावक कर जाता है। लेकिन आप एक सीडी प्लेयर लगा देते हो, कैसेट लगा देते हो, तो उच्चारण एकदम स्पष्ट, क्लियर, सही, बिना कोई गलती के आ जाता है कि तो क्या हमने अपनी बुद्धि को एक मेमोरी कार्ड बना लिया है अथवा एक कैसेट बना लिया है? क्या बना लिया? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आ रही बात? प्राय व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को एक मेमोरी कार्ड बना करके रख लिया है कि मेरी मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी 4 GB है, 16 GB, 28 GB, कितने GB, 56 GB है, 1 GB तो होगी। अब तो TB में भी आने लगी है, टेराबाइट्स में भी आने लगा मेमोरी कार्ड, गीगाबाइट्स में भी आने लगा, न जाने कितने बाइट में आने लगा है। तो मेमोरी कार्ड से तो हमारे यानी सांसारिक व्यक्तियों के, मनुष्यों के मेमोरी कार्ड से तो अच्छा वो कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड होता है। वह कभी भूलता भी नहीं है, स्पष्ट उच्चारण करके सुनाता है। हम तो भूल भी जाएंगे, गलतियां भी कर जाएंगे। तो ज्ञान इसे मत समझ लेना। किसे समझना? जितनी हमारे राग की भावना कम होते जा रही है, तो समझना हमारे भीतर ज्ञान प्रकट हो रहा है, द्वेष घट रहा है, कषाय घट रही हैं, और जो श्रेयस्कार कार्य है उसमें राग हो जाएगा, तो समझना ज्ञान प्रकट हो गया। भले ही आप कषाय कम ना कर पाओ, कम से कम पंच परमेष्टि से तो श्रेयस्कर जो है उनसे तो राग करना सीख ही लो, कि वो भी नहीं सीख पाओगे। होना तो ये चाहिए, पहले हम कषाय के द्वेष के भाव को छोड़ें। भोगो भोग का जो राग है, व्यक्ति विशेष से जो आसक्ति है, उससे ऊपर उठें और प्राणी मात्र से मैत्री की भावना लेकर के आए। मैत्री क्या कहलाती है जानते हो? फ्रेंडशिप, दोस्ती। सबके मित्र होंगे संसार में, है ना? आप मित्रता किसे समझते हैं? मित्रता किसे कहते हैं? शायद आप लोगों को मित्रता की परिभाषा भी नहीं पता होगी। जानते हो मित्रता किसे कहा जाता है, मैत्री किसे कहा जाता है? परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषो मैत्री। हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को दुख ना हो, संक्लेश पैदा ना हो, कष्ट ना हो, उसका नाम मैत्री है। चापलूसी करने का नाम, घूमने फिरने का नाम, खाने पीने का नाम, गिफ्ट देने का नाम मैत्री नहीं है। फ्रेंडशिप डे में आप जाकर के एक फ्रेंडशिप बेल्ट दे देते हो, गिफ्ट दे देते हो, हाँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे हो गया, इसका नाम मैत्री नहीं। मैत्री तो वो कहलाती है हमारे एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे बोल से, हमारे चिंतन से किसी को भी दुख पैदा ना हो, उसका हृदय संक्लेशित ना हो, इधर उधर के विचार पैदा ना हो। सही मैत्री वो होती है
और ये मैत्री पैदा हो गई तो समझना ज्ञान पैदा हो गया। तो आचार्य भगवान ने इतने अच्छे से समझाया था इस गाथा के स्वरूप को, लगता है कि आचार्य भगवान का चिंतन कितना गहरा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब इस परिभाषा को देखते हैं ज्ञान की तो ऐसा लगता है अपन सभी लोग बोले अज्ञानी हैं। नहीं, शाब्दिक ज्ञान तो बहुत पाल लिया, बहुत सीख लिया है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए वो नहीं पैदा किया है। इस कारण बड़ा सोच समझ करके आचार्य भगवान ने इस दूसरे खंड का टाइटल दिया है, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। आगे बढ़े। हाँ? इस ज्ञान की परिभाषा को याद रखना, जीवन बदल जाएगा, बहुत कुछ उन्नत हो जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, और सही धर्म वही है। तो कल विषय चल रहा था, उसको थोड़ा सा अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं। कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा और किसका है, कौन है वो, कहाँ, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर वरीयसी अनुकंपा की बरसात है। शीत ऋतु में तो सबका शरीर कपकपाता है, पेज नंबर 90 का लास्ट पैरा। लेकिन अनुकंपा से किसका हृदय कांपता है? शरीर कांपना अलग है, दया से, मैत्री की भावना से किसका हृदय कंपित हो उठता है? कौन है वह, कहाँ पर मिलेगा, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर वरीयसी अनुकंपा की बरसात है। यानी वो उत्कृष्ट अनुकंपा जिसकी होती है वही ज्ञान ही है, वही मैत्री की भावना है। आगे, गीत काल में कब थे दीक्षित भी शिक्षित, कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं। ये विषय हो गया था। दिन में सिकुड़ हो आई है, प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है। शीत ऋतु में दिन छोटे होने लगते हैं। दिन में सिकुड़न हो आई मतलब दिन छोटे हो जाते हैं, रात्रि लंबी हो जाती है। सूर्य की जो प्रखरता तेज ताप था वह भी बहुत धूमिल हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है, और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नत मात है। भले ही आकाश में ऊपर है लेकिन झुका हुआ सा रहता है। ये बात का जहाँ कहीं भी देखा मही में महिमा हिम की महकी, और आज घनी अलिगुण हनी शनि की खनी सी, भय मद सी अघ की जनी, दुगनी हो आई रात है। ठंडी में रात लगभग डबल हो जाती है। कैसी है? जहाँ कहीं भी देखते हैं मही में, यानी इस पृथ्वी में, धरती में महिमा हिम की ही महक रही है। चारों तरफ शीत का वातावरण है, और आज घनी अलिगुण हनी, अली का अर्थ होता है भौरा, जो भौरा होता है नीले रंग का, सांवले सा वर्ण का। तो रात कैसी है? वो शनि की खनी सी, शनि का रंग भी होता है डार्क रेड, ए डार्क ब्लैकिश। तो रात ठंडी में कैसी हो जाती है? एकदम घनी अंधकार को लिए हुए, और क्या पैदा करने वाली? भय मद सी अघ की जनी। भय की उत्पत्ति होती है, अहंकारी व्यक्ति हो जाता है, और क्या हो जाता है? पाप को करने वाला हो जाता है। रात्रि के अंधकार में व्यक्ति यही तो करता है, सारे के सारे पापी के तो कार्य करता है ना। जब लंबी रात हो जाती है तो पाप करने के लिए भी उसके पास पर्याप्त समय हो जाता है। एक पंचेंद्री के विषय संबंधी पाप हैं, और अहंकार संबंधी पाप, मद संबंधी पाप, और वह भीत डर को पैदा करने वाली स्थिति भी हो जाती है। आखिर अखर रहा यह सिचिर शब को, पर क्या एक विशेष बात है कि यह ठंडी तो सबको अखर रही है, लेकिन इस ठंडी में भी एक विशेषता है। वह क्या? शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है, एक पतली सी सूती चादर पर उसके अंग पर है, और वह पर्याप्त है उसे, शीत का विकल्प समाप्त है। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना ऐसा संदेश दे रही है कि शिल्पी ऐसी ठंडी में भी एक सूती चादर लेकर के, ओढ़ करके, बड़े निश्चिंत होकर के सो रहा है। नहीं, ऐसी ठंडी में भी व्यक्ति निश्चिंतता से सो सकता है। और वर्तमान में ठंडी न भी हो, समशीतोष्ण वातावरण हो, तो व्यक्ति
रात भर जाग कर के भी काटता है। क्या हो जाता है? उसे रात भर नींद नहीं आती। जब इतना वो तनावग्रस्त होता है, टेंशन से भरा होता है, तो रात रात भर सोता नहीं, जागते हुए बिता देता है। और एक निश्चिंत व्यक्ति होता है, भले ही बाहर की प्रतिकूलता क्यों ना हो, मौसम की तीव्रता भी क्यों ना हो, बड़े निश्चिंत होकर के सो जाता है। कैसा उसका जीवन है? शिल्पी का अलग ही प्रकार का जीवन है। यहाँ तक विषय हो गया था। आगे चलें पेज नंबर 92 में। फिर भी लोकोपचारवश कुछ कहती है माटी शिल्पी से, बाहर प्रांगण से ही काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगती है जाया सी, सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, ताकि और चुप हो जाती है माटी, तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वो। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा? मुख माटी का, हाँ, मुख माटी में भी सब कुछ भरा हुआ है। भक्ति कैसी करना ये भी भरा हुआ है। प्रभु से राग करना चाहिए, ये भाव भी भरे हुए हैं। हाँ, हमें देखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। कि कल से 2 दिन बाद आप लोग भक्ति करोगे ना, श्रेष्ठ कर में राग करोगे कि नहीं करोगे? कि नहीं करोगे? करना है। अभी बात चल रही थी पात्र के चयन की। भैया जी बोल रहे थे बड़े सौभाग्यशाली होता है, पात्र वो बनता है। अब हम बात बता दें, जो वास्तव में प्रभु को चाहता है, जो वास्तव में प्रभु से राग करता है, प्रेम करता है, आसक्ति रखता है। अभी तो आप सब लोग सांसारिक विषयों से और परिवार से आसक्ति रखते हैं। किसी को भी भगवान से राग नहीं है। सत्य कह रहे हैं, बड़ा कड़वा सत्य कह रहे हैं। इसीलिए तो ब्रह्मचारी लोगों को, प्रतिष्ठाचार्य को तेल लगाना पड़ता है। भैया पात्र बन जाओ, है ना? विधान हो रहा है पात्र बन जाओ, पात्रता हासिल कर लो, इंद्र सौदर्य इंद्र बन जाओ। हमें बड़ा दुख होता है जब कोई व्यक्ति पात्र बनने के लिए प्रेरित होता है। हमें लगता है देखो कैसे लोग हैं, जिनसे राग करना चाहिए उनसे तो राग करते नहीं हैं, और जिनसे राग को छोड़ना चाहिए उनसे राग करके डूबे रहते हैं। तो पात्र तो वह बनेगा जिसको प्रभु से राग होगा, प्रभु को चाहेगा, अपना कल्याण करना चाहेगा। उसके लिए मस्का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो अपना कल्याण करना चाहेगा, जो उस ज्ञान को पाना चाहेगा, उस मैत्री की भावना को पाना चाहेगा, वह तो सोचेगा, विचारेगा, उस क्षण को खोजेगा। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा क्षण मिला है जिससे मैं अपने राग को बढ़ा सकता हूँ। ये राग कल्याण वाला है और वो राग डुबोने वाला है ना? आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। दोनों ही राग है, पर दोनों ही राग में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है ना? जब प्रातः काल की बेला होती तो भी लालिमा फैली रहती है, और संध्या काल की बेला होती है, सूर्यास्त होता है, उस समय भी लालिमा फैली रहती है। लेकिन सूर्यास्त की लालिमा सुलाने वाली होती है, प्रातः काल की लालिमा राग जगाने वाली होती है। सांसारिक विषयों का, परिवार का, बच्चों का, पति का, पत्नी का राग तो सुलाने वाला है, विषयों में, पाप के अंधकार में डुबोने वाला है। लेकिन पंच परमेष्टि से, प्रभु से राग जो है वो जगाने वाला है, ऊपर उठाने वाला है। एक में सूर्य अस्त होता है, दूसरे में सूर्य उदय को प्राप्त होता है। आप लोग क्या चाहते हो? जीवन का सूर्यास्त हो जाए कि जीवन का सूर्योदय हो जाए? बताओ। सूर्योदय हो जाए तो राग करोगे भगवान से? वैसे कहा ही जाता है राग नहीं करना चाहिए, राग तो बेकार है। लेकिन आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं खूब राग करो, जितना कर सकते हो खूब राग करो, लेकिन राग करने के पात्र को बदल लो। परिवार को हटा करके, बच्चों को, पति पत्नी को हटा कर, कभी भगवान को भी तो रखा करो राग के स्थान में। और वही सच्चा राग कर सकता है जो भगवान को अपना मानता है। आप तो भगवान को पराया मानते हो। बड़ा कड़वा सत्य कह रहे हो, कहते हो अवश्य भगवान हमारे हैं, पार्श प्रभु हमारे हैं, लेकिन कोई अपना नहीं मानता, सब पराया मानते हैं। जो अपना मानेगा उसके लिए कभी कहना नहीं पड़ता है केयर करो, अच्छे से कार्य करो। बच्चे को अपना मानते हो, उसको खिलाते पिलाते हो,
देखते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। कभी भगवान के पीछे पीछे दौड़ा आपने? नहीं दौड़ा। कभी भगवान की भक्ति करने के लिए वो ललक पैदा हुई? नहीं। अभी तो प्रेरणा देना पड़ता है, विधान आ रहा है भाई भगवान की भक्ति करो, पात्र बनो, है ना। इसका अर्थ सीधा सा है, राग किसी को नहीं है। बड़े वैरागी हैं सभी लोग, बड़े वीतरागी हैं आप सभी लोग। आपसे बड़े वीतरागी वैरागी कोई भी नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे कुछ अंदर नहीं? आपसे बड़े वैरागी कोई नहीं है। किसी को भगवान से राग ही नहीं, भगवान से वीतरागता लेकर के बैठे हैं। हाँ, राग तो है, घर परिवार से है, लेकिन भगवान से बड़े वैरागी सबके सब बैठे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं रागी बन जाओ, बनना है रागी। हाँ, भगवान से राग कर लो, और वही सही ज्ञान है, जीवन को उठाने वाला है, जगाने वाला है। लेकिन जिस राग को लेकर के चल रहे हैं वो तो सुलाने वाला है। क्या करोगे? कल पात्र बनोगे? मत बनना हमारे कहने पर। हाँ, यदि कल्याण करना चाहते हो तो अवश्य बन जाना, इस बात को समझना। हम तो कभी पसंद करते नहीं किसी को कि मस्कला, छोड़ दो। भव्य जीव होगा, निकट भव्य होगा, कुछ करना चाहता होगा, पुण्यशाली होगा तो अवश्य बनेगा। पापी आत्मा होगा, वैरागी होगा तो कहाँ बनेगा? वैरागी तो संसार में रुला पड़ता है, डूबा रहता है। उल्टा तो नहीं बोल रहे? वैरागी आदमी जो है संसार में डूबा रहता है कि नहीं? हाँ, भगवान से जिसको वैराग्य हो गया है, पंच परमेष्टि से जिसे वैराग्य हो गया, वो तो संसार में डूबा है, विश्व कषायों में डूबा रहता है। आप सभी बड़े बड़े वीतरागी हो, नहीं हो? तुम तो ठहरे वीतरागी, है ना? नहीं ठहरे कि पंडित जी, राकेश जी? सारे के सारे वीतरागी हो ना, वैरागी हो बड़े। थोड़ा सा हमारे कहने से अपने वैराग्य को कम कर लेना, राग भाव को जगा लेना। किससे राग भाव जगाओगे? जिनेंद्र प्रभु से, पंच परमेष्टि से राग भाव जगा लोगे तो यह राग जो है उठाने वाला होगा, यह लालिमा जो है जगाने वाली होगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समय आपका हो रहा है, तो छोड़ना भी है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगती है जाया सी। शरीर के पीछे पड़े हो, जिंदगी निकल गई, वर्षों निकल गए, अपने शरीर अथवा बच्चों के शरीर के पीछे पड़े। कभी तो उसको छोड़ करके प्रभु के शरीर के पीछे पड़ जाओ। कम से कम एक कंबल तो अकाया पर ले लो ना। माटी कह रही है, लगती है जाया सी, यानी जन्म देने वाली सी लगती है, पर है तो काया है, छाया है, माया है, भटकाने वाली। शरीर से ही तो राग हो जाता है तो भटकता रहता है, भवो भवोता। लगता है कि कुछ पैदा कर रही है, सुख को पैदा कर रही है, आनंद को देती है, पर लगती है, भ्रम है, इंद्रजाल है, वास्तव में नहीं है। तो काया पर एक कंबल तो ले लो ना, ताकि और शांति से आप शीत को सहन कर पाओ। चुप हो जाती है माटी, तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वो। कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं, और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं, और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। दूसरी बात यह है कि गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं, और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है, और ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है। दोनों में साम्य हैं, तभी तो अबाधित यह चल रही अपनी मीत लीला है। क्या समझ में आया? कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं, है ना? सब कंबल वाले हो ना? कंबल ओढ़ते हो ना ठंडी में? तो कम बल वाला ही कंबल वाला होता है, काम का दास होता है। हम तो राम के दास हैं, राम के पास सोते हैं। जो राम का प्रभु का दास होगा, प्रभु में राग करेगा, वही बल वाला माना जाएगा। तो शिल्पी तो अपने आप को राम का दास कह रहा है। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। प्रकृति में ही रहते हैं, वैसे ही जीवन को, रात्रि को गुजार देते हैं। जैसे आचार्य भगवान पूरे उस प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति में ही जीते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं, न कंबल का न चटाई का आश्रय लेकर के शीत का निवारण करते हैं। बड़े आराम से निर्विकल्प होकर के ठंडी को जीत लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन सब काम के दास बैठे हैं। बुरा लग रहा होगा, है ना?
कोई बल वाला नहीं है, सब कमजोर हैं, तभी तो बाहरी आवरण को ढूंढते हैं। दूसरी बात यह है कि गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। जिसकी चमड़ी गर्म होती, कषायों से भरा हुआ होता, उद्वेग वाला होता है, वही सर्दी आदि से डरता है। और नीत कर्म से विपरीत होते हैं, नीत यानी झुकने का स्वभाव जिसका होता है, विनम्र स्वभाव से, वो विपरीत दिशा वाले होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीतशीला है, तो दोनों में साम्य है, मैचिंग बहुत अच्छी जमेगी। तभी तो अबाधित वह चल रही अपनी मीत लीला है। बिना बाधा के यह मीत लीला न जाने कब से चलती हुई आ रही है। इतना ही कहना प्रयास समझ लें। समय आपका हो गया, तो कल क्यों आओगे? पात्र बनने के लिए विधान के? नहीं, पात्र बनने के लिए नहीं आना है। यदि भगवान से राग है तो आ जाना है, और भगवान से वैराग्य है तो कोई नहीं आना। बिल्कुल सही कर रहे हैं। यदि भगवान को चाहते हो तो पूजा कर लेना, और भगवान को नहीं, अपने बच्चों को चाहते तो घर में जा कर के बैठ जाना, है ना। विषयों को चाहते तो अपने घर में ही डूबे रहना। पंच परमेश्वरी से यदि राग है तो जीवन उन्नत बनाना चाहते हो तो आपको निर्णय स्वयं करना है। आप समझदार हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इस मुकमाटी महाकाव्य का द्वितीय खंड, द्वितीय होकर के भी अद्वितीय खंड, आचार्य भगवान का महान चिंतन। शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। पेज नंबर 93, 93 पृष्ठ। आचार्य भगवान हमारा स्वभाव हमें बता रहे हैं। सांसारिक व्यक्ति कैसा होता है, कैसा जीवन जीता है, कैसी उसकी धारणा होती है, क्या वो सोच लेकर के चलता है। गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीत झीला है। दोनों में साम्य है, तभी तो अबाधित यह चल रही अपनी मीत लीला है। जो शिल्पी उस शीत ऋतु में भी बड़े आराम से निश्चिंत होकर एक सूती की चादर लेकर के सो जाता है, लेकिन हीटर में रहने वाले लोग भी अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में जागते जागते ही रात्रि को व्यतीत कर देते हैं। ऐसा ही होता है। शीत ऋतु में भी पसीना भी आ जाता है वैसे लोगों को, लेकिन वह पसीना जो होता है तनाव का पसीना, चिंता और भय का पसीना होता है। गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं। गरम चरम मतलब जिन गरम दल के जो नेता होते हैं, उस ठंडी से डरने वाले होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। नीत मतलब जिसे आप कहते हैं प्रणीत हो जाना, झुक जाना, नमस्कार कर जाना। कर्म से अर्थात है वो क्रिया। तो जो गरम दल वाले होते हैं वो झुकने वाली क्रिया से बहुत दूर होते हैं, विपरीत होते हैं। झुकना वो जानते नहीं हैं। झुकने में न जाने उन्हें क्या हो जाता है। सर्वाइकल का रोग नहीं, नहीं साइटिकी का रोग होता है, लंबर स्पॉन्डाइलाइसिस वाला रोग वो भी नहीं है। वह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मन जो है वह किसी के आगे झुकने से बड़ा पीड़ित जैसा होता है, दुखी जैसा होता है। ऐसे ही बताया जा रहा है।
लेकिन शिल्पी कह रहा है मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीतझीला है। मेरा स्वभाव जो है शीत को सहन करने वाला है और मौसम भी बिल्कुल वैसे ही स्वभाव को लिए हुए होता है। ठंडी को जीतने के लिए गर्म खून नहीं चाहिए, ठंडी को जीतने के लिए सहनशीलता चाहिए, धैर्य चाहिए। मान का जहाँ पर अभाव होता है, मृदुता का जहाँ प्रादुर्भाव होता है, जो जितना नम्र होता है, विनयशील होता है, वह उतना ही सहनशील भी होता है। प्रतिकूल बातों को भी वह सहन कर जाता है और प्रतिकूल मौसम को भी वह आसानी से पार कर जाता है। ऐसा लगता अवश्य जो गर्म दल वाला होता है उसका खून उबलता ही रहता है तो वो ठंडी को जीत जाएगा, नहीं। बाहर की ठंड को जीतने के लिए हमें भीतर से भी नम्र होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आचार्य परमेष्टि जो होते हैं, आचार्य भगवान जो हैं, पूज्य गुरुवर, शीत परिशह को जीतने वाले हैं। 22 परिशहों में मुनिराजों के एक परिशह शीत परिशह भी आता है। यानी शीत परिशह वो कहलाता है जो ठंड को बड़े साम्य भाव से झेल जाते हैं, प्रतिकार नहीं करते हैं, न ही हीटर के माध्यम से, न ही सिगड़ी के माध्यम से, और न ही अन्य किसी आवरण चटाई आदि के माध्यम से। एक बात कही जाती है, जो व्यक्ति जितना उम्र से वृद्ध हो जाता है उसको ठंड ज़्यादा लगती है। बूढ़े लोगों को ठंडी ज़्यादा लगती है। आचार्य भगवान की उम्र 75 लगभग हो गई, और इतनी उम्र होने के पश्चात भी, कि मेडिकल साइंस के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है, वृद्ध पुरुषों को शीत अधिक लगती है और ज़्यादा ठंडी में कई लोग निपट भी जाते हैं। लेकिन एक आचार्य भगवान इतनी उम्र होने के पश्चात भी अपने उस विल पावर के बल पर, दृढ़ इच्छा शक्ति के वश, अपने मन को कंट्रोल करने वाले स्वभाव के कारण, अपनी मृदुता और विनयशीलता के कारण, ऐसे शीत परिशह को भी बिल्कुल ऐसी आसानी से सहन कर लेते हैं मानो बाहर ठंड हो ही ना। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आचार्य भगवान शीत ऋतु बिताते हैं जहाँ टेम्परेचर 0 तक आ जाता है। चाहे वो अमरकंटक की बात हो, चाहे सतना आदि की बात हो। जो हिल स्टेशन में लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी आचार्य भगवान बड़े समता से उस बाहर के शीत परिशह को सहन करते हैं। यदि हम अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं, शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं, हर मौसम को आसानी से समझना और सहन करना चाहते हैं, तो उपाय आचार्य भगवान बता रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर से अपने मन को जीत लेगा, उस मृदुता के विनय के भाव को लेकर के आ जाएगा। उबलने वाला खून नहीं, कंट्रोल, संयमित रहने वाला खून। यानी हम अपने मन के संयमन से शरीर को भी मजबूत बना लेते हैं। वो शिल्पी गर्मी भी सहन कर लेता है, ठंडी भी बर्दाश्त कर लेता है। आज का लेबर क्लास है, झोपड़ी में रहते हैं, न वो ढंग से भोजन करते हैं, गर्मी सर्दी फिर भी झेल लेते हैं, और आपके पास सारी अनुकूलताएं हैं, भोजन की, एसी, कूलर की, हीटर की, फिर भी आप लोगों का शरीर इतना डेलिकेट है, इतना संवेदनशील है कि थोड़े में से रोग हो जाता है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होने की वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, बीमारी हो जाती है।
और जो मजदूर वर्ग होता है अथवा जो शारीरिक श्रम करता है अथवा जो निश्चिंतता से सोता है, उसे ये रोग नहीं लगते। हमने नहीं सुना किसी मजदूर को डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस उसका बहुत बढ़ जाता है। कभी सुना आपने? हाँ, बड़े बड़े सेठों के बारे में तो सुना है, बड़े बड़े आदमियों के बारे में तो सुना है कि हर व्यक्ति प्राय 90% लोग इन बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से परेशान रहते हैं। शारीरिक परेशानी भी और मानसिक परेशानी भी दोनों। जो प्रकृति में रहता है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अपने मन को वैसा कर लेता है, तो उसका शरीर भी मजबूत रहता है और मन भी वैसा ही स्ट्रांग रहता है। तो जब भी आप आचार्य भगवान को देखो, उनके दर्शन करो, तो एक चीज सीखने की कोशिश करना। क्या सीखना? हम अपनी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। बस शारीरिक सहन शक्ति मानसिक सहन शक्ति से बढ़ती है। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा लेगा, यानी अपने मन को संयमित कर लेगा, वो शारीरिक शक्ति को भी और अच्छे से बढ़ा लेता है। समझ रहे हैं इस बात को? होता पूरा उल्टा है। आप शरीर के स्वस्थ होने पर अपने मन को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं, पर जो गाड़ी चलती है भीतर से बाहर, मन की स्वस्थता से शरीर की स्वस्थता आती है। मन के कंट्रोल से शरीर कंट्रोल होता है और मन की बीमारी से शरीर की बीमारी होती है। और जो मानसिक रूप से जितना कमजोर होगा वो उतना ही असहिष्णु होता है, ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता, शारीरिक प्रतिकूलताएं भी। तो शारीरिक प्रतिकूलताओं को झेलने के लिए भी मन मजबूत होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। आचार्य भगवान इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं उस शिल्पी के माध्यम से। तो ऋतु की प्रकृति भी शीत झीला है, दोनों में साम्य है, तभी तो अबाधित यह चल रही अपनी मीत लीला है। ने प्रेम की जो लीला है, बिना किसी बाधा के प्रकृति और प्रकृति में रहने वाला जो स्वभाव है, बिना बाधा के चल रहा है। आगे बढ़ें। स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा, निश्चित ही वह विकृति का पूर होगा। पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है, और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। क्या कहा? हमारी शीत झीला माने क्या समझे? शीत झीला, शीत को झेलने वाला, सहन करने वाला, सहन करने वाला। ऋतु की प्रकृति भी शीत झीला है ना, शीत से सहित है। अब यहां जो बताया जा रहा है, स्वभाव से ही प्रेम है हमारा और स्वभाव में ही क्षेम है हमारा। आप लोग अपने स्वभाव से प्रेम करते हैं? मानव का स्वभाव क्या होता है? आपका स्वभाव क्या है? लड़ना। मानव का स्वभाव, या यूं कहें प्राणी का स्वभाव, जीव का स्वभाव, जानना, देखना, निर्विकल्प आनंद में रहना। कषाय करना, लड़ना तो विभाव है, और विभाव में ही शायद संसारी व्यक्ति रहना पसंद करता है। कषाय से रहित अवस्था में रहना पसंद करते नहीं करते? गुस्से में ही आनंद आता है। ईगोइस्टिक बनकर के, अहंकारी बनकर के वो बड़ा प्रसन्न होता है। हमारे ये स्वभाव अपने मान की पूर्ति में वो बहुत खुश होता है। हाँ, स्वभाव की, ये स्वभाव की पहचान हमें क्यों नहीं हो पाती? जैसे विभाव को हम स्वभाव मान करके अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये इतनी भयंकर भूल हम लोगों के साथ कैसे हो पा रही है गुरुदेव? थोड़ा सा इस पे। भयंकर भूल कैसे हो रही है? अब जिसे गंदगी में रहने की आदत हो जाती है तो उसे गंदगी ही अच्छी लगती है।
उसे गंदगी से निकालने की भी कोशिश करे तो वो निकलना पसंद नहीं करता, नाले में ही रहना, आनंद मनाना पसंद करता है। उसे कितना भी समझाओ छोड़ दो भाई गंदगी है, अब उसने धारणा ही ऐसी बना ली है कि गंदगी से ऊपर उठ करके भी जिया जा सकता है, वो सोच ही नहीं पाता है। तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, बोले कषाय में ही सब कुछ है, कषाय रूपी गंदगी में जीने में ही बड़ा आनंद है, अपनी मान की पूर्ति में ही खुशियाँ मिलती हैं उसे। अहम को जी करके वो ये मानता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, अपने लालच की पूर्ति में वो समझता है कि मेरी खुशियाँ आ गई हैं, छल कपट और वो क्रोध आदि में ही अपने आप को बहुत महान मानता है, बड़ा मानता है। अब उसने धारणा ही गलत बना ली है। अब जो व्यक्ति गलत धारणा को बना करके चलेगा, उसे कितना भी समझाया जाए समझेगा ही नहीं। जो नींद में सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग करके सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई नहीं जगा सकता। जगा सकते? जिसे नींद आ रही है, नींद के आगोश में, उसे तो हम हिला कर पानी डाल करके उठा सकते हैं। अब लेकिन जो जागा तो है लेकिन ढोंग कर रहा है, घर में बच्चे होते हैं ना, माँ उसे उठाती हैं तो सवेरे सवेरे और रजाई ओढ़ करके सो जाता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है मैं गहरी नींद में हूँ। कितना भी उसे डांटो चिल्लाओ पानी डालो तो नहीं उठता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।